अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और आज की वीडियो न्यूली रिलीज आर्ट वर्किंग के एक सॉफ्टवेयर के बारे में है जो कि रियल इल्यूजन वालों ने रिलीज़ किया था। अगर आप रियल इल्यूजन के नाम से फेमिलियर नहीं हैं तो आई क्लोन और करैक्टर क्रिएटर और इसके अलावा कार्टून एनिमेटर, ये सारे सॉफ्टवेयर उन्हीं के ही हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कंपनी का टोटली फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि हम एनिमेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आसान कैसे कर सकते हैं। इनकी टैगलाइन भी ज़्यादातर चल रही होती है, एनिमेशन फॉर एवरीवन। और इसके अलावा एआई की इन्वॉल्वमेंट इस फील्ड के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया आपको मेरे आईक्लोन के कोर्स के अंदर भी हो गया होगा, लेकिन मोस्टली इनके जो टूल्स होते हैं, इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो पेड होते हैं। लेकिन ये स्टैंड अलोन ऑटो रिगिंग टूल जो है ये फ्री है। अगर आपने पहले कभी मैक्सिमो यूज़ किया हुआ है तो आपको इस बात का तो आइडिया होगा कि हम छोटे छोटे मार्कर्स को प्लेस करके हम अपने करेक्टर्स को रिग कर सकते हैं। ब्लेंडर के अंदर जो एक ऐड ऑन है ऑटो रिग का, वो भी तकरीबन सेम ऐसे ही काम करता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर बात करें तो एटलीस्ट मैक्सिमो से ज़्यादा हमारे पास इसमें फ्रीडम है। हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये रियल इल्यूजन वालों की एक एक्टर कोर लाइब्रेरी है, ये उसका हिस्सा है। लेकिन आप इसे ब्लेंडर के लिए, माया के लिए, 3D मैक्स के लिए, यूनिटी के लिए, अनरियल इंजन के लिए और भी जितने भी 3D के टूल्स हैं ऑलमोस्ट सबके लिए ही यूज कर सकते हैं। सो हम उसके ऊपर करैक्टर को रिग किस तरह से कर सकते हैं, प्लस हम उसे ब्लेंडर के अंदर किस तरह से लेके आएंगे, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर शामिल है। तो हम काम की तरफ चलते हैं जी। वेलकम टू माय स्क्रीन। आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो ये ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। प्लस आपको ब्लेंडर के लिए एक एड ऑन चाहिए होगा जो कि ये आपको गिटहब से मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। सबसे पहले हम ये स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद जस्ट आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके अपने ईमेल से पहली दफ़ा लॉगिन करना होता है। उसके फ़ायदे ये हैं कि आप चीज़ों को सही तरीके से एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ भी बेनिफिट और भी हैं। उसके कोई पैसे नहीं लगते और टोटली फ्री है और वन क्लिक के ऊपर है। तो हम स्विच करते हैं एक्वारिक सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप देखते हो तो आपके पास यूज़र आ रहा होता है। आपने यहाँ पे जाके चीज़ों को लॉगिन करना होता है। लेकिन अगर आप लॉगिन किए बगैर भी अगर यूज़ करते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन एट द एंड आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा और उसका कोई नुकसान नहीं है। जस्ट आप यूज़र के ऊपर जाओ, उसका कोई नुकसान नहीं है और बड़ा ईज़ी है। जस्ट आप यूज़र के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। आप लॉगिन विद गूगल के ऊपर क्लिक कर दो, अपनी ईमेल से लॉगिन कर लो। इसके बाद आपने सबसे पहले करैक्टर को लोड करना है। जो भी आपके पास करैक्टर अगर ब्लेंडर के अंदर है तो आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है एफपीएक्स के अंदर। मैं इस वक्त रेफरेंस के लिए सीजी ट्रेडर के एक फ्री करैक्टर को यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर टेक्सचर वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो हमने उसको यहाँ पे लोड करना है और हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके कुछ टाइम बाद आपको इस तरह से ये करैक्टर नज़र आ रहा होगा। आपके पास ये जो अभी इस वक्त सिर्फ ये आपके पास ये जो लाइन है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। वैसे रियल इल्यूजन वाले इस चीज़ के अंदर बहुत अच्छे हैं कि वो आपको बिल्कुल सेंटर के अंदर वैसे ही दे रहे होते हैं। और अगर इन केस अगर उसने नहीं पकड़ा तो आपने इस चीज़ का सिर्फ इस वाली स्टेप के ऊपर इस चीज़ का ख्याल रखना है। थोड़ा सा हम चीज़ों को देख भी लेते हैं। आपके लेफ्ट साइड के ऊपर स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, जिस स्टेप्स को हमने फॉलो करते हुए आगे आगे चलना है। अगर हम अपने राइट साइड के ऊपर देखते हैं तो एक रेफरेंस हमें मिला हुआ है जिसमें वो ये हमें बता रहा है कि इस स्टेप के ऊपर आपको ऐसा क्या करना है, इस स्टेप के ऊपर आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि बिल्कुल दरमियान में हमने अपने मॉडल के बिल्कुल दरमियान में ये चीज़ रखनी है। और इस जगह यहाँ पे एक यहाँ पे एक स्लाइडर है, जिस स्लाइडर को मैं घुमा के इधर-उधर कर सकता हूँ। और अगर आपके पास कोई गड़बड़ हो जाती है, आप यहाँ पे जाके जस्ट 50 लिखेंगे तो आपके पास ये लाइन बिल्कुल दरमियान के अंदर आ जाएगी। इससे ऊपर अगर आप देखते हैं तो आप रोटेट कर सकते हो, अपने करैक्टर को इधर-उधर से देख सकते हो, लेकिन अभी इस वक़्त हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे चले जाते हैं और रिग बॉडी के ऊपर क्लिक कर देंगे, इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पे आके हमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले आया है। यहाँ पे ये भी उसको थोड़ा-सा एनालाइज़ कर रहा है कि मुझे ये मार्कर्स किस जगह पे लगाने हैं। वैसे रियल इल्यूजन वाले जिस तरह से मैंने पहले बताया, रियल इल्यूजन वाले इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। आईक्लोन के अंदर भी एआई को उन्होंने यूज़ करते हुए बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको फिर भी मैनुअली करनी पड़ती हैं। अब आप ये देखें कि आपके पास ये मार्कर्स आ चुके हुए हैं। ये एक्चुअली आप किसी भी मार्कर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो ज़ूम इन कर लेगा और ज़ूम इन करके बताएगा कि एक्चुअली आपको इस मार्कर के ऊपर आपको ये वाला मार्कर एक्चुअली किस जगह के ऊपर रखना है। तो ये वाले मोस्टली मार्कर हमारे पास ठीक जगह के ऊपर आए हुए हैं। अगर हम हाथों की बात करते हैं तो ये तकरीबन मुझे इसी जगह के ऊपर पड़ा हुआ है।
ये थोड़ा-सा ठीक जगह के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, मैं अगर इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं इसे हटा दूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपका करैक्टर सिमेट्रिकल है, यानी उसकी राइट साइड, लेफ्ट साइड सेम है, तो हमने जस्ट यहाँ पे सिमेट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उससे ये होगा कि जैसे-जैसे मैं इसको मूव करूँगा, तो लेफ्ट साइड की जो चीज़ें हैं वो ऑटोमैटिकली खुद ही मूव होंगी। हम इसे तकरीबन इधर कर देते हैं और ये चीज़ यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ी-सी ऊपर कर देते हैं। अब हर एक का वो रेफरेंस हमें साथ-साथ दे रहा है। अगर आप इसे मूव करके दूसरी तरफ देखना चाहते हो, अक्सर जो पैर के रेफरेंस हैं वो इतने सही नहीं आ रहे होते, तो आप बिल्कुल इस तरह से मूव करके चीज़ों को देख सकते हो। हाँ, एक चीज़ इसकी मुझे अच्छी नहीं लगी, वो है मिड पॉइंट प्लेसमेंट। मिड पॉइंट प्लेसमेंट के अंदर आपको लाज़मी जाके फ्रंट पार्ट सेलेक्ट रखना पड़ता है, ताकि आपके पास चीज़ें ठीक तरीके से आएँ। अदरवाइज़ आप किसी भी मार्कर को अगर प्लेस करोगे, तो वो उस वक़्त के हिसाब से जो आपका सीन है, उसके हिसाब से इन्हें सेट कर देगा। इस वजह से अगर आप राइट साइड पे जाके चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हो, तो इसे फ्रंट पार्ट के ऊपर लाज़मी कर लेना। नीचे हमारे पास ओपेसिटी आ रही है और जॉइंट्स जो ये लगाए हैं हमने, इनका साइज़ आ रहा है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ये काम भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ मैस अप कर दिया, तो आप रीसेट कर सकते हो। जैसे मैं अगर रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो एग्ज़ैक्टली उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ले आएगा जहाँ से मैंने उसे शुरू किया था। अब मुझे दोबारा से ये चीज़ें जाके थोड़ी-सी, मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पे होनी चाहिए, इस जगह पे। तो हम इसे थोड़ा-सा यूँ एडजस्ट कर लेते हैं, जो हम जिस तरह से हमने पहले भी किया था। तो अब इसके बाद हम रिक्ट राइट हैंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब वो हमें हैंड वाली रिक्ट के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पे आपकी उँगलियों की प्लेसमेंट हो रही है। ये यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लेगा, डिपेंडिंग ऑन योर पीसी या लैपटॉप जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, थोड़ा-सा टाइम ये लाज़मी इन प्लेसमेंट के ऊपर लेता है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो अभी उसने मार्कर्स को प्लेस किया हुआ है अ, हाथ के ऊपर, और साथ उसने रेफरेंस पॉइंट उसके दे दिए हैं कि यहाँ पे किस तरह से होना चाहिए। अंगूठे के ऊपर जो मार्कर उसने प्लेस किए हैं वो मुझे इतने ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे, लेकिन हमारा अंगूठा अगर हम अपने करैक्टर का देखते हैं तो वो थोड़ा-सा मुड़ा हुआ है, उसको यहाँ पे सीधा अंगूठा चाहिए। सो मैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ की केयर नहीं करता, फ़िलहाल मैं देखता हूँ कि इसके अपने एआई के रिज़ल्ट के साथ कैसा हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है। इसके बाद हम रिग्ड लेफ्ट हैंड के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पे हमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हो, तो आपके पास ये मिरर के बटन हैं जो कि आपके बहुत काम आते हैं। अ, अगर आप लेफ्ट हैंड के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपने मिरर टू राइट हैंड के ऊपर क्लिक करना है, और अगर आप दूसरे हाथ पे काम कर रहे हो, तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली वो मार्कर्स उधर भी प्लेस हो जाएंगे। फाइनली हम फाइनलाइज करैक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये रिगिंग करे। अब इसको ये ऑटो रिगिंग करेगा, और हम इसको इसी टूल के अंदर चीज़ों को टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारी जो रिग है वो किस तरह से काम कर रही है। अब ये हमारे सामने करैक्टर आ चुका हुआ है। इसकी हमने अगर रिग को टेस्ट करना है, ये सबसे पहले हमने पॉजेस को टेस्ट करना है, तो हम डिफरेंट पॉजेस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर बॉडी को चेक करना है, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक एनिमेशन है जो कि ऑलमोस्ट पूरी रिग को चेक कर सकते हैं। ये सेम तकरीबन एनिमेशन हमें आई क्लोन के अंदर भी मिलते हैं। आप अगर देखते हो तो यहाँ पे हमारी जो रिग है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमारे पास अगर हम इस जगह पे देखते हैं, तो हमारी जो बॉडी की, हमारे जो करैक्टर के बॉडी पार्ट्स हैं वो थोड़े से डिफ़ॉर्म कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को फिक्स करना चाहते हो, तो आप किसी भी वक़्त, किसी भी स्टेप पे वापस जाके इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हो। हम फर्दर आगे जाते हैं, हमारे पास हैंड है यहाँ पे। हाथ को अगर आपने चेक करना है, तो आप ये वाले एनिमेशन से हाथ चेक कर सकते हो कि हाथ की चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ज़ूम इन करके कि अंगूठे के अलावा मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल सही काम करती नज़र आ रही हैं। अंगूठा इतना अच्छा मूव नहीं कर रहा। तो इसको भी मैं हैंड ट्रिक के ऊपर जाके फिक्स कर सकता हूँ और यहाँ पे वापस आ सकता हूँ। जब मैं सारी चीज़ें हो जाएँगी, तो मैं यहाँ पॉज़ के ऊपर चला जाऊँगा, और पॉज़ के ऊपर जाके कोई भी पॉज़ सेलेक्ट करूँगा जिस पे मैंने इसे एक्सपोर्ट करना है, और यहाँ पे इसे पॉज़ के बटन के ऊपर क्लिक करके कि यहाँ पे जाके हम ये पॉज़ सेलेक्ट कर लेंगे। आप टी पॉज़ सेलेक्ट कर सकते हो, ए पॉज़ सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर एफ पॉज़ कर सकते हो, या फिर इसके अलावा अगर आपने कोई और पॉज़ करना है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे लिए ज़्यादा जो मुझे जो ज़्यादा मुनासिब लगता है वो टी पॉज़ है। एक चीज़ मैं स्किप कर गया, मेरे ज़हन में नहीं, जो हमारे पास हैंड रिग है, इसमें यहाँ फिंगर की काउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपके करैक्टर के पास अगर 0 फिंगर्स हैं, तो आप 0 सेलेक्ट कर लो, या फिर 2 फिंगर हैं, 4 फिंगर है, 3 फिंगर है, जिस हिसाब से आपके करैक्टर की फिंगर्स हैं,
आप उस हिसाब से चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम दोबारा वापस इसके ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, और अभी हम इस वक्त एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे। तो हमारे पास एक्सपोर्ट के अंदर दो ऑप्शन है, एक तो है अपलोड टू एक्टर कोर, जो कि iClone की लाइब्रेरी है, जिसके बारे में मैंने iClone की वीडियोस के अंदर भी बताया था। हम उसकी डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे जाते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमें FBX चाहिए, या तो वो iClone के अंदर आप डायरेक्टली भी भेज सकते हो, UST भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। हम एक्सपोर्ट FBX के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास माया के ऑप्शन है, यूनिटी के ऑप्शन है, 3D Max और जितने भी बड़े बड़े टूल्स हैं सबकी ऑप्शन है, सबके ऑप्शन है। हम यहाँ से ब्लेंडर सेलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे करैक्टर के अंदर टेक्सचर्स नहीं है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़ों के ऊपर सिरदर्दी करने की, तो जस्ट हमने एक्सपोर्ट करना है। अब हमारे पास ये सेव हो चुका हुआ है, एज FBX सेव हो चुका हुआ है। हम अब ब्लेंडर को खोल लेते हैं। कुछ भी करने से पहले आपने सबसे पहले यहाँ जाके एडिट के अंदर जाके प्रेफरेंसेस के अंदर जाके यहाँ पे एड ऑन को इंस्टॉल करना है, जो कि हमने यहाँ से डाउनलोड किया था, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया था। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से डाउनलोड जिप के ऊपर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ जाके डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेंगे। और दूसरा एड ऑन जो आपने इंस्टॉल करना है वो रिगीफाई है, जो कि बहुत मशहूर है रिगिंग के लिए। आप रिग लिखेंगे, आपके सामने रिगीफाई आ जाएगा, आपने इसे भी इनेबल कर लेना। ये करने के बाद आप अगर यहाँ पे राइट साइड पे जाके देखते हैं तो आपके पास ये नए टैब बन जाते हैं। हम इस टैब के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करैक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, और जहाँ पे भी हमने उसको रखा हुआ है वहाँ से उस करैक्टर को ले आएंगे। इन नॉर्मल केस अगर आप इंपोर्ट करोगे तो जो रिग तो आ जाती है, लेकिन वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही होती जितनी अच्छी रिग हमारे पास रिगीफाई के अंदर काम करती है। अभी ये रिग देखो हमारे पास आ गई है, बिल्कुल एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह की रिग है। इसको अगर आप देखना चाहते हो, यहाँ जाके वीपोर्ट डिस्प्ले के अंदर जाके मैं इन फ्रंट के ऊपर चेक कर देता हूँ। अगर इन नॉर्मल केस में इसे पॉज मोड के अंदर लेके जाता हूँ, तो आप ये देखो ये कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती, बल्कि बहुत सारी चीज़ें इसके काम ही नहीं कर रही होती। तो हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें तो कर रही होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सही तरह से काम नहीं कर रही होती, तो हमें इसे रिगीफाई के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन सब को हाइड कर देते हैं, यहाँ से रिगिंग एंड एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, और अभी हमारे पास एडवांस ऑप्शन के अंदर अगर हम जाके देखते हैं तो हमें ये कह रहा है कि ये जो आप रिग लेके आए हो, जो आपने मुझे पेश की है, इसके अंदर फेस की रिग नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उन्होंने फेस रिग नहीं दी, जो कि मेरी ख्वाहिश है कि वो बहुत जल्दी दें। हमें चाहिए, बहुत ज़रूरी चाहिए, हम उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते वैसे, लेकिन फिर भी होपफुली बहुत जल्दी ये काम कर देंगे। जिस तरह से मैक्सिमो के अंदर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है। हमने जस्ट यहाँ पे जनरेट रिगीफाई के ऊपर क्लिक कर देना। सॉरी, जनरेट रिगीफाई के ऊपर नहीं, क्योंकि जनरेट रिगीफाई एडवांस के ऊपर आता है, तो हमने क्विक के ऊपर जाके रिगीफाई के ऊपर खाली क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा रिगीफाई की, ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे रिग को जनरेट करने के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास सारे कंट्रोलर्स, वही वाले सारे कंट्रोलर्स जो कि हमारे हमारे पास रिगीफाई के अंदर होते हैं, उनके साथ ये रिग आ जाएगी। अगर मैं यहाँ जाके इसे पॉज मोड के अंदर लेके जाता हूँ और इसे देखता हूँ कि जो हमारे पास कंट्रोलर हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, तो आप ये देखो ये चीज़ यूज़ होती है, जो चीज़ें यूज़ होती हैं वहाँ पे IK FK के हिसाब से वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रही हैं। एट द एंड अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ, मैक्सिमो और इसका, तो मैं मैक्सिमो को ज़्यादा प्रेफर इसलिए करूँगा कि उसके अंदर मेरे पास इसके बाद अगर आपने कुछ एनिमेशन इंपोर्ट करने हैं, तो आप जो इनकी एक्टर कोर लाइब्रेरी है इधर से जाके कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मोस्टली जो एनिमेशन है वो पेड है, विच इज़ वेरी बैड न्यूज़ फॉर अस। यहाँ से जाके हम फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे, तो फ्री के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ वो थोड़ी बहुत चीज़ें दे देते हैं। उन चीज़ों को डाउनलोड करके हम यहाँ जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ लेके आ सकते हैं, और एग्जैक्टली वो रिगीफाई के रिग को ही रीटारगेट करेगा। रीटारगेट का मतलब यह है कि वो इसके ऊपर ले आएगा, रिगीफाई की ही पीछे चल रही होगी, विच इज़ अगेन वेरी फैसिनेटिंग फॉर एटलीस्ट बिगनर्स। तो हम इसी के ऊपर ही आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आप लोग इसे ट्राई करना, जो भी रिज़ल्ट आएगा आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करना। आप इसे लाज़मी ट्राई करना, कमेंट के अंदर लाज़मी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।